हाँ बेटा, थोड़ा सा कुछ फोटो वोटो लेनी है बेटा बीच में।
हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम को हम लोग अच्छे से उसमें क्या क्या कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, अपने पास ये इस टाइप के इंटीजर होते हैं, और अपने पास रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, उन सभी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको उन पॉइंट पर, डायरेक्ट नंबर सिस्टम के उन पॉइंट्स पर आने से पहले मैं आपको 4-5 पॉइंट पढ़ाता हूं। और उस 4-5 पॉइंट में डायरेक्ट एसएससी या रेलवे या सीडीएस वहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट से, और वो है अपने पास पहला पॉइंट, अपने पास डिविजिबिलिटी के रूल से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी का रूल समझाने वाला हूं। भाजकता के नियम अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले याद रखना, हम लोग शुरुआत करेंगे डिविजिबिलिटी का रूल या भाजकता के नियम। इसको हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ये एक या दो क्लास में अपने पास ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, और याद रखना भी, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ना वो रेगुलर नहीं रहते हैं। रेगुलर अगर नहीं रहोगे तो चीजें मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा। सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ये चीज मुझे सभी लोग मिलकर एक बार बता दीजिए। आगे तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, आप भी एकदम ठीक होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहां पर भाजकता के जो नियम अपने पास हैं, डिविजिबिलिटी रूल जो अपने पास है, उसको मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखना, आप लोग सीखना। यहां पर सबसे पहले, जैसे ही अगर कभी भी अपने पास देखना किसी भी नियम का किसी भी नंबर को, जैसे आप लोग अगर कभी भी डिवाइड करते हो 24 को 5 से, अगर आप लोग 24 को 5 से अगर डिवाइड करते हो तो हमेशा याद रखना ये अपने पास 4 बार, ये आ गया 20, और या यहाँ पर 3 अगर हो तो अपने पास ये कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर ये आ गया अपने पास 3। इसको हम लोग रिमाइंडर बोलता है। ये जो नीचे हर छोटी से छोटी चीज में एक बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। इस नीचे वाला ये जो अपने पास रिमाइंडर है, और रिमाइंडर अगर कभी भी 0 बच जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर अगर कभी भी, कुछ चीजें, क्योंकि नंबर सिस्टम की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ चीजें आप लोगों को पहले से, मेरे बताने से पहले से याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और जो बात आपको पता होनी चाहिए उसको हम लोग यहां पर करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग याद रखना। तो 23 में अगर 5 का भाग देते हो तो रिमाइंडर जो अपने पास बचता है वो अपने पास 3 बचता है। जैसे 20 में अगर हम लोग 5 का भाग दें तो 20 में अगर 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। और रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और जब रिमाइंडर अगर कभी 0 बच जाए तो हम लोग बोलते हैं ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है। बहुत बार हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जैसे 23 है, उसको डिवाइड करोगे अगर 5 से आप लोग, तो 5 का भाग 5 बार 25, और रिमाइंडर कितना बच गया? -2 अपने पास रिमाइंडर बच गया। तो कभी कभार हम लोग जो है, वैसे रियल में रिमाइंडर -2 नहीं बचता, रियल में रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चन में चीजें काम में लेने के लिए हम लोग -2 भी ले लेंगे। तो रिमाइंडर अगर -2 अपने पास है तो -2, और नीचे कितना अपने पास 5, तो सही रिमाइंडर निकालने के लिए 5 में से 2 घटा दो, तो इसका जो सही रिमाइंडर जो ऑप्शन में आएगा, क्योंकि ऑप्शन नेगेटिव वहां पर नहीं आएगा, ऑप्शन तो अपने पास पॉजिटिव ही आएगा। तो कभी भी अगर नेगेटिव रिमाइंडर अपने पास हो तो तुरंत आप लोग यहां पर इस टाइप से आप लोग लिख दिया करो। क्या लिख दिया करो कि 5 में से 2 अगर घटाकर तो रियल जो आंसर होगा वो 3 होगा। क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कभी कभार इस चीज को भी काम में लेंगे, क्योंकि अभी नंबर सिस्टम में आपको कुछ नहीं पता।
अभी तो कोई भी पॉइंट नहीं पता, और जो भी चीज मैं बताता हूं पहली बार में मैं सोचकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। फर्स्ट टाइम में ये चीज हम लोग सोचकर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, समझने की आप लोग कोशिश करना, सीखना आप लोग सभी लोग मिलकर। ये अपने पास जो लिखा हुआ है ध्यान से समझिए आप लोग। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, कोशिश करना सीखने की सभी लोग, कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से कि कोई भी नंबर अगर अपने पास है, जैसे 2 डिजिट का नंबर लिखना है 54, तो इसको तो आप लोग 54 ही पढ़ते हो, 5 गुना 4 ही नहीं पढ़ते आप लोग, 5 गुना 4 नहीं पढ़ते, 50 और 4 पढ़ते हो। लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूं ए बी, तो आप लोग इसको 2 डिजिट का नंबर ए बी नहीं पढ़कर ये ए इंटू बी हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, जब भी 2 डिजिट का कोई नंबर लिखना है तो इस टाइप से तो आप लोग लिख सकते हो, या इसको 5 इंटू 0, ये 5 नहीं है, ये 50 है, 5 इंटू 10 प्लस 4 भी आप लोग लिख सकते हो, ऐसा अपने पास लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। तो 2 डिजिट का नंबर अगर कभी भी अपने पास लिखना पड़े ए बी, तो उसको आप लोग लिख सकते हो बी प्लस अपने पास 10 है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। या इधर से अगर ए पहला वैल्यू अगर ए है यूनिट डिजिट और ये अगर है, तो इसको लिख सकते हो आप लोग ए प्लस 10b, इस प्रकार से आप लोग लिख पाओगे, याद रखना। जैसे 3 डिजिट का अगर नंबर है, जैसे यहां पर कहीं पर भी लिखा हुआ 345, तो यहाँ 3 का मान 3 3 नहीं है, 3 की वैल्यू कितनी है, 300 वैल्यू अपने पास है, तो ये 300 है, ये 40 है और ये अपने पास 5 है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो ये जो अपने पास है ए बी और अपने पास सी, तो इसको आप लोग क्या लिख पाओगे, तो इसको आप लोग लिख पाओगे ए प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100c, ये लीजिए, ये आप लोग लिख पाओगे ए प्लस 10b प्लस 100c, ऐसा आप लोग लिख पाओगे। बताइए एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास यहां पर एक बच्चा ये नहीं समझ पाया, उसको मैं फिर समझाता हूं। यहां पर विकास जाट मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे 23 में 5 का भाग दोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 5 में 5 बार भाग दे दिया, 25 आया, 23 में से 25 घटाओगे तो -2 अपने पास बच गया, लेकिन ऑप्शन में -2 नहीं होता। तो सही आंसर के लिए 5 में से ये -2 जो है वो आप लोग 2 घटा दिया करो, तो 5 में से जैसे ही 2 घटाओगे तो सही रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आपके पास अगर 4 डिजिट का कोई भी नंबर है, ए प्लस आपने ए बी सी और डी, तो इसको अगर लिखना चाहो आप लोग तो इस फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100c प्लस अपने पास 1000d, हम लोग इस टाइप से इसको लिख देंगे। ये लीजिए, ये अपने पास नंबर लिखा गया। अगली बात, जो भी छोटे छोटे चीजें अभी थोड़ी देर बाद में काम में लेने वाला हूं, उसको मैंने यहां पर आप लोगों को एक बार समझा दिया है, ताकि चीजें आपको पता रहे, कोई भी बच्चा ये नहीं बोले कि सर हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। हर छोटी से छोटी चीज एक बार मैं बताऊंगा, लेकिन कल अगर आप लोग इन चीजों को नहीं सीख के आओगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आनी है। पहली क्लास में सब कुछ मैं बताता हूं, तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को, कि जब कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है 22 को अगर आप लोग 21 है और डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो या तो इन दोनों को जोड़ के फिर रिमाइंडर निकाल सकते हो, या तो दोनों को जोड़ लीजिए उसके बाद आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, या आपके पास तरीका होगा दोनों को अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो। ये पहला अपने पास 2 है और यहां पर भाग दोगे तो कितना है, 1 है, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। यानी अलग अलग रिमाइंडर निकालकर आप लोग जोड़ सकते हो तो भी आंसर सेम आएगा, या तो पहले जोड़ लो उसके बाद रिमाइंडर ले लो, या अलग अलग रिमाइंडर निकालकर आप जोड़ सकते हो तो भी दोनों तरीके से आंसर सेम ही आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, अपने पास यहां पर 22 को अगर इंटू करते हैं 21 से और डिवाइड करना है अगर 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले इंटू कर लो और फिर बाद में पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर बाद में आप लोग इंटू कर लीजिए। तो आप लोग पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर आप लोग डिवाइड कर लेना, या अलग अलग आप लोग कर सकते हो। यहां पर रिमाइंडर अपने पास 2 आएगा, यहां पर रिमाइंडर अपने पास 1 आएगा, तो 2 गुना 1 क्या मल्टीप्लाई करके आंसर तो यही आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 4 डिजिट वाले में 100 आ जाएगा, ये 100 फिर 1000 आ जाएगा, 5 डिजिट वाले में अपने पास 10,000 आ जाएगा, 6 वाले में 1 लाख आ जाएगा। अभिषेक इन चीजों को तो आप समझिए, ये अपने पास 00A है, ये अपने पास यहाँ पर A B C और D है, तो ये 1000 है, ये 100 है, ये 10 है और ये यूनिट है, तो 1000 100 10 और यूनिट।
देखो गौरव ने लिख दिया आपके लिए भाई। यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि कभी भी आप लोग अगर ऐसा करो 22 में से अगर 21 आप लोग माइनस कर रहे हो तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर आप लोग चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, चाहो तो माइनस कर लो। इसमें रिमाइंडर बचेगा 2 और इसमें रिमाइंडर बचेगा 1, तो आंसर कितना हो गया? 1 अपने पास आंसर हो गया। नेगेटिव वाले में ये चीज ध्यान रखना, जैसे अपने पास एक 22 है और एक अपने पास 19 है, तो जब डिवाइड करते हो आप लोग 5 से तो रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा, तो वैल्यू अब की बार क्या माइनस का 2 आ गई है क्या? और जब भी माइनस का 2 आ जाए तो आंसर जो ऑप्शन में मिलेगा वो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं बनेगा, ध्यान रखना। 5 में से आप लोग 2 घटा दोगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर जो बचेगा वो अपने पास 3 बचेगा। जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आप लोग छोड़ो तो तुरंत आप लोग घटा दिया करो, ये चीज आप लोग याद रखना। ये बात मैं आपको पहले ही समझा कर आ गया हूं, जो भी चीज आगे जरूरत पड़ेगी उस चीज को मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूं। ये अपने पास मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4 की, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना 22 को डिवाइड करना है अगर आप लोगों को 14 से, 22 को 14 से डिवाइड करना है तो मुझे बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर रिमाइंडर अपने पास बचेगा 8। लेकिन किसी बच्चे ने अगर इसको काट दिया, 2 से काट दिया 11 बार और 2 से काट दिया अपने पास 7 बार, तो ध्यान रखना साफ साफ गलत हो जाएगा। यहां पर 2 से आप लोग काट रहे हो इसको 11 बार और 2 से काट रहे हो इसको 7 बार, तो रिमाइंडर जो अपने पास बच गया है वो क्या 4 रिमाइंडर बच गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये देखिए गलत हो गया। रिमाइंडर को अलग अलग निकाल कर जोड़ सकते हो, रिमाइंडर को अलग अलग निकाल कर मल्टीप्लाई कर सकते हो, रिमाइंडर को अलग अलग निकाल कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन रिमाइंडर को से पहले आप लोग काट दोगे तो गलत हो जाएगा। किसी बच्चे ने अगर फिर भी काट दिया है, ध्यान से सुनिए, किसी बच्चे ने काट दिया है और फिर आंसर अगर सही चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग काट देंगे, तो कौन सी संख्या से काटा है? 2 से, तो सही आंसर के लिए इसको 2 से इंटू कर देना लास्ट में, तो सही आंसर 8 नहीं होगा, सही आंसर इसका 4 होगा। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इसको समझ पाए? पहले माइनस करके डिवाइड करोगे तब तो सेम आना ही है भाई, लेकिन ये थोड़े से, ये तो छोटे क्वेश्चंस अपने पास हैं, इनको हम लोग थोड़े बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले यहां पर जो है वो आप लोग चीजें सीखो, जो हम लोग यहां पर कर रहे हैं, तो उन चीजों को आप लोग सीखने की कोशिश करो कि हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उनको आप लोग करने की कोशिश कीजिए भाई। अब ये तो ये मन कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि सर पहले माइनस कर दें, तो उससे तो आंसर सेम आएगा ही आएगा, उसको तो आपको सही रिमाइंडर अपने पास 8 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखिए। अगर आपने काट दिया है, आंसर आ रहा है 8, काट दिया तो 4 दिखाई दे रहा है, 4 तो गलत हो गया, तो 4 को इंटू करना पड़ेगा 2 से। बोलिए ठीक है क्या? सर वॉल्यूम प्रॉब्लम, वॉल्यूम प्रॉब्लम, ये आज नई प्रॉब्लम क्या आ गई भाई? उम्मीद है सभी लोग इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। पहले पेज को, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन आगे चीजें समझाने के लिए आपके काम आएंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? दूसरे पेज पर चलते हैं। देखिए सीखने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। 2 नंबर पर अब हम यहां से अपने पास पॉइंट चलने शुरू होंगे। यहां से अपने पास देखिए, अब हम लोग डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो यहां से हम लोग काम में लेते हैं। देखिए आप लोग, ठीक है, उदय राव भी आ गए हैं भाई। ये अपने पास यहां पर 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? पहले हम लोग रूल सीखते हैं कि क्या होगा, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि क्यों होगा। पहले हम लोग ये सीखेंगे कि क्या होगा और फिर हम लोग सीखेंगे कि वो क्यों होगा। इस चीज पर हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 का रूल, यहां पर
दो का जो रूल अपने पास लिखा हुआ है, दो का रूल अपने पास इस प्रकार से होता है। इधर हम लोग सबसे पहले रूल सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, उसको पहले याद करेंगे और फिर हम लोग यहां पर उसको ऐसा होता क्यों है वो चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां देखिए अपने पास कोई भी नंबर अगर है 3247, इसमें अपने पास दो का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये जो चेक करने का तरीका होता है ये सिर्फ, और वैसे भी आपको बचपन से ही पता होगा लेकिन बहुत सारे रूल आपको नहीं भी पता, ये रूल वैसे आपको बचपन से पता होगा लेकिन याद रखना हम लोग क्या करते हैं उसको साथ साथ सीखेंगे। अब आपको यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि अब आप लोग बड़े बच्चे हो, आपको दो का, तीन का, सात का, चार का, पांच का, छह का, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक के सारे रूल आपको याद होने चाहिए कि मैं पूछूं कि 27 का रूल क्या होता है और आप तुरंत बता पाओ, 23 का रूल क्या होता है आप तुरंत बता पाओ, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आइए हम लोग शुरुआत तो छोटे नंबर से ही करना पड़ेगा जहां से आपको चीजें पहले आती हैं, लेकिन फिर आप लोग 13 का, 17 का, 19 का, 21 का, 25 का सारे रूल देखना, खुद बताओगे। तो यहां पर होता है कि आप लोग जो यूनिट डिजिट होती है लास्ट की एक डिजिट में भाग देते हैं, और इसमें दो का भाग क्या कंप्लीटली जा रहा है क्या, इसमें दो का भाग नहीं जा रहा, तो इस पूरे नंबर में भी दो का भाग नहीं जाएगा, तो ये अपने पास दो का रूल है। और रिमाइंडर अपने पास कितना बच रहा है, एक बच रहा है, बोलो ठीक है क्या। रोशन सर आपकी वजह से मेरा मैथ्स पहले से बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए थैंक यू। वेलकम भाई रोशन भाई, और आप पढ़ते रहिए तो आपको जरूर इंप्रूवमेंट और मतलब सिलेक्शन लेना, मेन फायदा तो तब मिलेगा जब आपका सिलेक्शन हो। डिवाइड करोगे अगर आप लोग दो से, तो दो से डिवाइड करने पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास आठ में दो का कंप्लीटली लास्ट की एक डिजिट देखते हैं, आठ में कंप्लीटली भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, तो इस नंबर में भी आठ का भाग जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग दो का नियम। और दो का नियम जो है वो सर बना कैसे, ये लास्ट की ही डिजिट हम लोग क्यों देखते हैं, क्या कभी सोचा है क्या, बचपन से अभी तक क्या कभी सोचा है कि लास्ट की डिजिट ही हम लोग क्यों देखते हैं। लास्ट की डिजिट हम लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि अपने पास यहां पर a प्लस अपने पास 10b, नंबर को आप लोग किसी भी नंबर को आगे लिखते चलो, 100d प्लस अपने पास 100c प्लस 1000d, ऐसे आगे तक तो कहीं तक आप लोग जहां मर्जी आए लिखते चलिए। मुझे एक बात बताओ, जैसे आप लोग दो से डिवाइड करोगे तो यहां पर मैं अभी भी बता चुका हूं कि अलग अलग रिमाइंडर निकालकर आप लोग इनटू कर सकते हो, अलग अलग रिमाइंडर निकालकर जोड़ सकते हो, अलग अलग रिमाइंडर निकालकर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, रिमाइंडर में पहले काट नहीं सकते, ये बात मैं बता चुका हूं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात आपको पता है क्या कि जैसे 20 इंटू 27 में पांच का भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहां पर अगर जीरो बच रहा है तो यहां कुछ भी बचे क्या फर्क पड़ता है, वैसे दो बच रहा है तो आंसर कितना आएगा जीरो, लेकिन आगे वाले में कुछ भी बचे हमें क्या फर्क पड़ता है, जैसे 20 को इंटू एक्स है और डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो यहां पर अगर जीरो बच रहा है तो इसमें कुछ भी बचे क्या फर्क पड़ेगा, रिमाइंडर तो अपने पास जीरो ही आना है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो पहला अपने पास मैं ये बता रहा हूं, यहां पर अगर डिवाइड करोगे तो दो का भाग देने पर जीरो बच रहे 1000 में, डी में कुछ भी बचे तो जीरो से इंटू वो तो जीरो ही बनाएगा, 1000 इंटू डी है तो यहां जीरो बच गया, तो डी में तो कुछ भी बचे जीरो से इंटू के यही बनेगा। 100 में अगर दो का भाग दोगे तो जीरो बचना है, तो जीरो इंटू सी, तो अपने पास जीरो ही बचना है। यहां पर 10 में दो का भाग दोगे तो जीरो, और यहां पर कितना अपने पास, इसमें दो का भाग दोगे तो लास्ट डिजिट में तो ए में तो दो का भाग देने पर पता ही नहीं क्या बचेगा, अगर ए में दो का भाग देने पर जीरो बच जाए तब तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और जीरो नहीं बचे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि लास्ट की डिजिट ही हम लोग क्यों देखते हैं, लास्ट में अगर दो हुआ तो दो में दो का भाग देने पर जीरो, चार हुआ तो चार में दो का भाग देने पर जीरो, फिर जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, चारों ही जीरो जुड़कर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो डिपेंड किस पर करता है, तो आप बोलोगे सर ए पर डिपेंड करता है, और ए पर डिपेंड करता है तो ये अपने आप पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। चेतराम मीणा सर डिविजिबिलिटी रूल बता दो आप, चेतराम आप अपना नाम चेतराम रख लो भाई, आप अपना जो नाम है वो चेतराम रख लो। यहां पर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये चीज वो कह रहा है डिविजिबिलिटी रूल बता दो और मैं डिविजिबिलिटी रूल ही पढ़ा रहा हूं, तो भाई आप चेतराम नाम निकाल के सिंकोरी ऐप पर एनरोल करके पवन राव सर से पढ़ना शुरू कर दो, ये कर लो आप चेतराम भाई।
तुरंत क्या करोगे आप तुरंत क्या करोगे अपना राम, पहले तो चैतराम रखोगे और उसके बाद सिंकोरी का ऐप डाउनलोड, क्योंकि सिंकोरी पर है बच्चा, मदर्स पर नहीं है, सिंकोरी का ऐप डाउनलोड करके और पवन राव सर से मैथ्स पढ़ना शुरू कर दो। और आज जो 2 जुलाई है उसको नंबर सिस्टम पढ़ना आप। देखिए मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब अपने पास जो रूल है 2 के बाद जो अपने पास रूल है वो 4 का रूल अपने पास क्या होगा। तो 4 के रूल में फिर से कोशिश करता हूं समझाने की, जिस बच्चे के नहीं समझ में कोशिश। पहली बात तो इनको याद तो रखना ही पड़ेगा, देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद तो आपको रखना ही पड़ेगा, याद रखना। ये जो अपने पास है 3247 32742, 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि 4 के लिए हम लोग लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 2 के लिए लास्ट के हम लोग 1 डिजिट देखते हैं, 2 के लिए हम लोग 4 के लिए हम लोग लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। ये याद रखना पड़ेगा आपको। लास्ट की 2 डिजिट में क्या 4 का भाग जा रहा है क्या? क्यों 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इस पूरे नंबर में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, ध्यान रखना। जैसे अपने पास कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से अपने पास आ जाए 32732, क्या इसमें 4 का कंप्लीटली भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो 4 का भाग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, क्या लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, तो इस नंबर में भी 4 का भाग कंप्लीटली चला जाएगा। सर लास्ट की 4 डिजिट ही क्यों देखते हैं, पहले वाली डिजिट्स हम लोग क्यों नहीं देखते, ये बात हमें फिर से समझाओ। नोट्स तो रॉयल रवि लिखते चलना इनको, और तो नोट्स कैसे बनाओगे, बाकी मैं प्रोवाइड तो करवाऊंगा नोट्स आपको, लेकिन याद रखना ये लिखा हुआ रहेगा इस टाइप से, तो चीजें आपको ज्यादा भी समझ पाओगे, क्योंकि मैं भी यहां पर ऐसा नहीं ला रहा हूं कि पहले से लिखवा के ले आऊं, पहले से पीपीटी बनवा ली और उस पीपीटी को यहां खड़ा होकर समझाना शुरू कर दिया, उससे कोर्स तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे पहले से बनवा कर ले आए, ये भी बनवा लाया, ये भी लिखवा लाया, देखो इसमें नहीं है इसमें है, तो उससे कोर्स तो थोड़ा सा जल्दी होता है, फास्ट तो चलता है, लेकिन जब तक खुद नहीं लिखते तब तक ऐसे मजे नहीं आते। तो नोट्स में प्रोवाइड तो करवाऊंगा आपको, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को एक राय ये है कि नोट्स खुद लिखना आप लोग। तो यहां पर आप लोग बोलोगे मुझसे सर ये अपने पास ए होगा, ये अपने पास 10 बी होगा, ये अपने पास कितना होगा 100 सी होगा, ये अपने पास कितना होगा 1000 डी होगा। तो आप लोग यहां पर डिवाइड करो 8 से। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर जैसे ही नहीं 4 का भाग दे रहे हम लोग, जैसे ही 4 का रूल हम लोग सीख रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर 4 का भाग 1000 में क्या 4 का भाग बैठ कर दे लोगे क्या? 2 बच्चे जिनको पिछली बार नहीं समझ में आया था, वो मुझे एक राम बताइए, 4 का भाग यहां पर 1000 में दे लोगे क्या? तो 4 का भाग 1000 में देते ही 0 बचेगा, और डी में कुछ भी बचे, आना तो अपने पास 0 ही है। यहां पर यहां तो इस डिजिट में तो अपने पास 0 ही आना है। यहां 4 का भाग 100 में देकर देखना भी, जिन बच्चों को नहीं समझ में आए वो आराम से बैठकर, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको, यहां पर आराम से भाग देना कि क्या अपने पास 0 बच रहा है या नहीं बच रहा है। वैसे तो 25 बार भाग जाएगा, बहुत बच्चों को तो पता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो आराम से भाग दोगे, तो यहां पर 0 शेषफल बचेगा, और 0 को सी से इंटू करना है। सर आपको क्या पता, सी का मान तो 7 भी हो सकता है, ये ऐसे भी तो सर हो सकता है सी का मान यहां पर 7 हो, मान लो 100 गुना यहां 700 हो, तब बताओ। तो यहां 4 का भाग दोगे तो यहां 0 बचेगा, और यहां पर अपने पास 3 बचेगा, तो 0 से 3 इंटू के बनना तो 0 ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपने पास सी का मान क्या है, सी का मान 8 है, 2 है, 5 है, क्योंकि इंटू के 0 बन जाएगा। और यहां भाग दोगे तो क्या कंप्लीटली भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, यहां पर 2 और आगे बी में क्या बचेगा हमें नहीं पता, और ये अपने पास ए है, तो लास्ट 2 डिजिट में हम लोगों को नहीं पता भाग देने पर क्या बचेगा, इसलिए लास्ट की 2 डिजिट को हम लोग बी ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लो, ये लिख दिया। तो लास्ट की 2 डिजिट में भाग क्यों देते हैं, क्योंकि पहले वाला तो भाग कंप्लीटली जा ही रहा है, यहां भी यहां तो देखिए 2 का भाग दे रहे थे, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। अब ए में क्या होगा हमें नहीं पता, ए में अगर 0 हो जाए तो कंप्लीटली डिविजिबल है, 0 नहीं है तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग अब तो समझ पाए हो क्या कि यहां पर हम लोग लास्ट की 2 में तो लास्ट की 1 डिजिट क्यों देखते हैं, और 4 में लास्ट की 2 डिजिट क्यों देखते हैं? बोलिए सब लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई मुझे बताते रहना, चीजें साथ साथ मैं आपको समझाते रहूंगा।
हुकुम शर्मा को मैं फिर समझाता हूं। देखिए हुकुम, चीजें अपने पास यहाँ पर मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। एक ही बात को बार बार समझाने के बजाय अलग अलग पॉइंट में सेम टाइप के समझाता हूं, ताकि जिन बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका भी टाइम बचे, और जिनको थोड़ी बहुत चीजें कम समझ में आ रही है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको याद रखना है, 2 में हम लोग 1 डिजिट देखते हैं, 4 में 2 डिजिट देखते हैं, 8 में हम लोग 3 डिजिट देखेंगे। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। 8 में कितने डिजिट देखते हैं? 3। जैसे अपने पास कहीं पर भी ये अगर अपने पास लिखा हुआ है 32742 में अगर 8 का भाग क्या जा रहा है क्या, तो 8 का भाग के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, याद रखना। तो लास्ट की 3 डिजिट में क्या 8 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं जा रहा 8 का भाग इसमें। तो 8 का भाग अगर नहीं जा रहा तो अपने पास इस नंबर में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, याद रखना। दोनों एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जाने वाला भी और भाग नहीं जाने वाला भी। जैसे यहां पर कहीं पर लिखा हुआ है 324832, ये अगर लिखा हुआ है इसमें क्या 8 का भाग कंप्लीटली जा रहा है क्या? तो हम लोग कितने डिजिट देखते हैं? लास्ट के 3 डिजिट हम लोग देखते हैं, और लास्ट के 3 डिजिट अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से अपने पास 3 में भाग जा रहा है, तो इस नंबर में भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। पूरे नंबर में भाग नहीं देते, लास्ट की 3 डिजिट हम लोग देखते हैं, याद रखना। अब बात यह है कि सर लास्ट के 3 डिजिट क्यों देखते हैं, तो कुछ भी अगर समझना है तो उसके लिए अपने पास ये रूल है। जैसे अपने पास a प्लस, अपने पास 10b प्लस, अपने पास 100c प्लस, अपने पास 1000d प्लस, इस प्रकार से अपने पास चलता हुआ जा रहा है। 1 लाख आगे भी अपने पास लिख सकते हो, 1000d प्लस, 10,000e प्लस, इस प्रकार से अपने पास आगे भी आगे लिखना चाहो तो लिख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। और हम लोग चेक कर रहे हैं कि 8 का भाग कंप्लीटली जाएगा या नहीं जाएगा। तो 8 का भाग कहां पर जा रहा है ये बात बताओ सभी लोग। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर 8 का भाग यहां दोगे, 10,000 में बैठकर 8 का भाग देना भाई। एक जो सूरज है या क्या नाम है आपका, आप 10,000 में 8 का भाग दो भाई बैठकर, तब आपको समझ में आएगा कि 10,000 में 8 का भाग देने पर सर 0 से शेषफल बच रहा है, ये लीजिए। फिर 1000 में अगर 8 का भाग दोगे तो आप कहोगे सर 0 शेषफल बच रहा है, डी का मान कुछ भी हो, 0 का इंटू के फाइनल रिमाइंडर तो 0 ही आना है। यहां पर 8 का भाग दोगे तो 0 नहीं बच रहा, यहां पर 8 का भाग दोगे 10 में तो 0 नहीं बच रहा, यहां पर 8 का भाग दोगे तो 0 नहीं बच रहा। तो हम लोग कौन सी डिजिट देखते हैं यहां पर अपने पास, ये दोनों तो आगे अगर 1 लाख होता वो भी कंप्लीटली डिविजिबल होता, 1 लाख अगर होता तो वो भी कंप्लीटली डिविजिबल होता। फिर 10 लाख तो इधर तो कितना भी बढ़ाते चलो, जितनी मर्जी है इधर नंबर बढ़ाते चलो, जो जो मर्जी है उधर तो जैसे जैसे जीरो बढ़ते जाएंगे उससे कोई फर्क पड़ता है ही नहीं। 1000 में अगर 8 का भाग कंप्लीटली जा रहा है तो 10,000 में जीरो ही तो बढ़ा है, उसमें तो जाएगा ही जाएगा, उससे अगले में भी जाएगा ही जाएगा, उससे अगले में भी जाएगा। तो इन 3 में अपने पास नहीं जा रहा, तो इन 3 में अगर नहीं जा रहा तो लास्ट की जो 3 डिजिट होती हैं अपने पास C B A, ये अपने पास लास्ट की 3 डिजिट में हम लोग भाग देकर देख लेते हैं। हाँ और ना बताइए। पहली क्लास में हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताता हूं, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि हम लोग अगली क्लास में फिर ये बातें आपको याद होनी चाहिए, पहले से ये ध्यान रखना आप लोग। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखना आपको मैं बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूं कि 8 का रूल हमारे पास सबसे ज्यादा काम आता है। जैसे 72 है, 88 है, इनमें जब भाग दोगे तो 8 का रूल एसएससी के एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आता है। तो 8 का रूल जब सबसे ज्यादा काम में आए तो फिर ये 3 में टाइम लगता है। जैसे 742 में 8 का भाग दोगे तो आपको सोचने में टाइम लगता है, इसलिए याद रखना 8 के रूल में एक नया नियम और बना लिया है। विराज यादव कह रहा है लव यू सर, विराज यादव लव यू, लेकिन आप ध्यान रखो भी भावनाओं पर बिल्कुल कंट्रोल करके ओनली पढ़ने की कोशिश किया करो आप लोग। ये सुबह सुबह 7 बजे या अपना 8:15 बजे भावनाओं का इजहार जो आप करना चाह रहे हो वो 7 बजे या 8:15 बजे ही किया करो आप, नहीं तो अपनी भावनाओं को दबाए रखा करो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 32 अपने पास यहां पर, 6 अपने पास यहां पर, और ये है मान लीजिए 32। तो तीसरी डिजिट अगर कभी भी इवन है तो याद रखना, इवन अगर है तीसरी डिजिट तो हम लोग तीसरी डिजिट को नहीं देखकर सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं। क्या भाग जा रहा है मतलब इस नंबर में भी भाग जाएगा। अगर तीसरा नंबर इवन है तो फिर ध्यान रखना तीनों देखने की जरूरत नहीं है, 2 ही देख लो। मैं क्या कह रहा हूं,
8 का जो नियम अपने पास होता है वो चीज आप लोग ध्यान रखना। 8 का जो नियम अपने पास है वो बहुत काम आता है और उसमें टाइम लगता है। 8 का नियम बहुत काम आता है और उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि 3 डिजिट देखने में बच्चे को टाइम लगता है। तो जब इवन हो तो आप लोग 3 देखने के बजाय, नियम तो यही है 3, लेकिन हम लोगों ने उसको और अच्छा बना दिया ताकि बच्चे की स्पीड बढ़े। तो इवन अगर हो तो लास्ट की 2 डिजिट आप लोग देख लिया करो। जैसे यहां पर कहीं भी लिखा हुआ है 3 2 4, अपने पास जैसे यहां पर मान लीजिए 6 8, तो तीसरी डिजिट अगर इवन है तो लास्ट की 2 देख लो। लास्ट की 2 में भाग नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी भाग नहीं जाएगा। क्या आप लोग इवन का कॉन्सेप्ट क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, कि तीसरी डिजिट अगर इवन है तो फिर 2 ही देख लिया करो ताकि आपका टाइम बचे। उम्मीद है आपको मैंने क्या समझा दिया, सब बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? अगर यहां पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर ओड हो तो? अब दिमाग में ये तो क्वेश्चन बनना ही चाहिए आपके, जो किसी बच्चे के बना नहीं। सर तीसरा ओड हो तो क्या करें? तो ध्यान रखना 3 4 3 अपने पास यहां पर 28। अगर तीसरा नंबर इवन ओड है, अगर थर्ड डिजिट अगर कभी भी ओड है, तो हमेशा ध्यान रखना फिर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में 4 जोड़ते हैं। क्या आप लोग यहां पर तुरंत सोचने के लिए, तीसरा नंबर इवन है तो लास्ट की 2 में, और अगर ओड है तो इसमें लास्ट में 4 जोड़ते हैं। 28 में 4 जोड़ोगे 32 होगा। 32 कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो अपने पास ये नंबर भी अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा, याद रखना। यानी कि हम लोग लास्ट 2 डिजिट में 4 जोड़ते हैं और फिर दिमाग में सोचते हैं, और लास्ट के 2 डिजिट तो मुझे लगता है कि आप लोग जल्दी सोच पाओगे, याद रखना। यहां पर लास्ट की जो 4 2 ये जो होता है उसमें मुझे लगता है कि आप लोग जल्दी सोच पाओगे। यहां पर अगर कहीं भी लिखा हुआ है कोई भी नंबर अपने पास इस प्रकार से अगर है, जैसे अपने पास मान लीजिए 6 2, अपने पास यहां पर 3, अपने पास 7 4, डिवाइड करना है आपको 8 से। तो अगर ये ओड है तो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उसमें आप लोग 4 जोड़िए, और 78 को तो जल्दी आप लोग पहचान लोगे। नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी नहीं जा रहा। इवन हो तो 2 ही देखना है, कुछ करना है नहीं। ओड है तो 4 देख कर लेना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मोहन देखिए, हर चीज आपको चीजें कुछ तो खुद को भी समझनी होती है, थोड़ा दिमाग हर चीज में ही कैसे कैसे नहीं आता। आप खुद भी दिमाग लगाकर खुद भी थोड़ी सी चीजें सोचने की कोशिश किया करो, नहीं तो फिर आपका दिमाग चलना शुरू होगा नहीं कभी भी। मतलब चीजें आप याद भी करनी पड़ेंगी कुछ, हर छोटी से छोटी चीज आपका मतलब ये सोचते हो कि सर से पूछ लेंगे तो खुद का कभी दिमाग चलेगा ही नहीं। थोड़ी बहुत चीजें खुद भी सोचो। जब ये तीसरा नंबर इवन है तो यहां पर 2 4 6 8 आएगा। जब तीसरा नंबर अगर इवन है तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, तीसरा नंबर अगर इवन है तो यहां पर 2, सी का मान इवन होने के लिए सी का मान 2 4 6 8 ऐसे आएगा। और जब ये 2 4 6 8 होगा ना तो 8 से कंप्लीटली भाग चला जाएगा 200 में, 400 में, 600 में, 800 में। और जब ये ओड हो, इवन ओड हो, 1 3 5 7 हो, उस कंडीशन में 8 का भाग देने पर 4 शेषफल बचेगा। तो 4 इधर से बचेगा और आगे से जो भी बचे तो ये 4 इसमें हम लोग जोड़ देते हैं। इस प्रकार से नियम हम लोग बनाते हैं। लेकिन हर छोटी से छोटी चीज आप लोग थोड़ी बहुत खुद भी सोचने की कोशिश किया करो भाई, नहीं तो हर चीज ही आपको लगती है कैसे कैसे कैसे। आपको नया चीजें याद कर लिया करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं बिना मतलब की जिनको याद रखना चाहिए। नॉर्मली तो आपको डिविजिबिलिटी रूल कैसे पढ़ाया जाता है, आइए मैं आपको पढ़ाता हूं डिविजिबिलिटी रूल। 2 का रूल ये है, 4 का रूल ये है, 8 का रूल ये है। ये लो बात खत्म, सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ इधर ये रूल। मैं तो आपको ऐसा क्यों होता है वो भी साथ साथ समझाते हुए चल रहा हूं। तो कुछ चीजें खुद भी सोचने की कोशिश करो। यहां पर यमन कह रहा है मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। दिक्कत क्या है आपके दिल के साथ यमन? आपकी दिक्कत दिल के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपका दिल जो है वो दिमाग से जुड़ा हुआ है। और आपके दिमाग जब चीजें समझ में आती हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, लेकिन उसके लिए रेगुलर पढ़ना पड़ता है।
कल आप थोड़ा सा पढ़ कर आओगे, परसों और कम पढ़ कर आओगे, अगले दिन और पढ़ कर आओगे, और फिर दिल गार्डन गार्डन की जगह दिल गार्डन उजड़ गया, दिल गार्डन उजड़ गया, ऐसे हो जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि आप रेगुलर नहीं पढ़ते, फिर उजड़ जाता है वो गार्डन। इसलिए रेगुलर पढ़ोगे, कल भी समझ में आएगा, अगले दिन भी समझ में आएगा, उससे अगले दिन भी समझ में आएगा। लेकिन रेगुलर अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं आपको चीजें नहीं समझा पाता मेरे दोस्त, याद रखिए आप। क्योंकि पहले दिन मैं हमेशा बहुत अच्छे से समझाता हूं, दूसरे दिन फिर मैं ये चीजें आपको हर पॉइंट नहीं बता पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये पहले वाली चीजें तो आपने याद कर ली होंगी। तो अपने पास मुझे बताइए कि आप 16 का रूल, अब ये 2 का रूल के नियम से आप लोग याद कर लो कि 16 का रूल लास्ट के हम लोग 4 डिजिट देखते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सी डी, लेकिन ये ज्यादा काम तो आता है नहीं, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं, 4 डिजिट देखते हैं, और 32 में हम लोग लास्ट की 5 डिजिट देखते हैं। बस पता आपको होना चाहिए, बाकी ज्यादा काम आता है नहीं एग्जाम में। क्या आप लोग मुझे बताइए, ये बात आप लोग सबसे पहले समझ में आई है क्या? बताओ सब लोग मिलकर, क्या इस चीज को आप लोग अच्छे से, ढंग से और बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए कि ये रूल अपने पास सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाया होगा प्रत्येक बच्चा। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चल सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए 3 नंबर पेज पर हम लोग चलते हैं। देखिए तो हम लोगों ने सबसे पहले किस किस का रूल सीखा है? 2 का। 2 की पावर 1 है तो 1 डिजिट, 2 की पावर 2 है तो लास्ट की 2 डिजिट, 8 यानी 2 की पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट, 16 2 की पावर 4 है तो लास्ट की 4 डिजिट, 32 2 की पावर 5 है। जितनी पावर होती है उतना ही अपने पास यहाँ पर विमलेश, ये अर्थमेटिक का ही टॉपिक है अपने पास, नंबर सिस्टम भाई। इसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ और ये पढ़ेंगे, और फिर वो लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला अगर करना चाह रहे हो तो फिर ये 2 चैप्टर अपने पास यहाँ पर, एक एलसीएम एचसीएफ और एक सिंप्लीफिकेशन। तो उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रॉब्लम, अगर आप लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात कर रहे हो तो। तीसरे अगर हम लोग अब चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूं 5 का नियम अपने पास क्या होता है, और 5 का नियम उसी टाइप से मैं आपको पढ़ाता हूं जैसे अभी भी मैं आपको बता कर आया था। यहां पर देखिए, और ये जो कहानी पूरी आपकी जुड़ेगी, पूरी जैसे पिक्चर नहीं होती हिंदी पिक्चर, जैसे दो चीजें इधर उधर से आती रहती हैं, दो कहानियां, कोई एक कहानी चल रही होती है, अचानक बीच में कटती है, कहीं से दूसरी कहानी उठती है, फिर अचानक वो भी कट जाती है, कहीं दूसरी जगह से कोई गांव दिखाया जाता है, और फिर धीरे 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 करके लास्ट में वो तीनों कहानियां जुड़ जाती हैं, 4 कहानियां मिक्स हो जाती हैं कि एक दूसरे से उनका रिलेशन तो है। ऐसे ही यहां पर अलग अलग हम लोग चीजें समझ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग समझते जाओगे 2 क्लास के बाद अच्छे से आपकी पिक्चर क्लियर होगी कि यहां पर क्या हमारे पास क्या सिस्टम था, क्या हम लोग सीखना चाह रहे हैं, 2 क्लास के बाद होगी, याद रखना। यहां पर अपने पास लास्ट की एक डिजिट 32, अपने पास 3245 7 अगर है, क्या 5 का भाग देने पर लास्ट की एक डिजिट देखते हैं, क्या 7 में 5 का भाग जा रहा है क्या? तो आपको कहोगे सर नहीं जा रहा, इस नंबर में नहीं जा रहा, तो पूरे नंबर में भी नहीं जाएगा, याद रखना। जैसे कहीं पर अपने पास अगर लिखा हुआ है 3245, इतना ही अपने पास अगर लिखा हुआ है, तो क्या 5 का भाग यहां पर जा रहा है क्या? जा रहा है, तो इस नंबर में भी जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 23470, क्या 0 में 5 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, तो इस नंबर में भी जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास होता है 5 का रूल। बात है कि सर 5 का रूल क्यों होता है ये? तो 5 का रूल ये इसलिए होता है, नंबर लिखिए a प्लस अपने पास यहां पर a प्लस अपने पास 10b, अपने पास 100c प्लस अपने पास 1000d। ये लीजिए, यहां पर अगर 5 से भाग दोगे तो आपको चीजें अब खुद ही क्लियर होना शुरू होंगी मेरे बताने से पहले ही। अब 50-55% बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे बताने से पहले ही चीजें उनके दिमाग में आ गई हैं कि अच्छा ये इस कारण हो रहा है। उन लोगों को ये जो चीजें हैं वो खुद ही दिमाग में आती रहेंगी। तो मुझे बताओ, यहां 5 का भाग दोगे तो शेष कितना बचा? 0। यहां 100 में भाग दोगे तो 0। कोई बच्चा कहेगा सर 7c भी तो है। अरे भाई, सी में कुछ भी बचे क्या फर्क पड़ता है?
जब आप लोग 5 से डिवाइड कर रहे हो तो यहां अगर 0 बच रहा है तो यहां सी में कुछ भी बचे इंटू के फाइनल तो अपने पास 0 ही आना है। तो एक बार अगर 0 हो जाए तो 0 ही अपने पास यहां पर होगा। तो ये बताइए कितना होगा 0 और ये कितना होगा अपने पास लास्ट में पता नहीं क्या। तो ए में अगर 5 का भाग जाए तो हम लोगों ने इसीलिए पहली डिजिट अपने पास उठा ली है कि अगर ए में भाग चला गया तो ये अपने पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी। हाँ और ना बताइए क्या पहली बात 5 का रूल सभी लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास क्या होता है? बताइए आप लोग सब लोग मिलकर। ये हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर आज का 3। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज बहुत सारे बच्चों ने तो खुद ने ही मुझे लगता है कि कर लिया होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या सभी को? बताइए भाई। अब आप अगला जो नियम है वो किसका नियम है? 25 का रूल। तो 25 का रूल हम लोगों को क्या बोलता है? 25 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट की 2 डिजिट देख लो। अब कुछ बच्चे इसमें याद कर लेते हैं कि लास्ट का जो रूल होता है ना कि लास्ट डिजिट देखते हैं और लास्ट डिजिट 5 का भाग कब जाएगा? जब 0 और 5 हो। तो बच्चे याद कर लेते हैं कि लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक है। जैसे 25 में मैं आपको समझाता हूं कि लास्ट 2 डिजिट हम लोग देखते हैं। याद रखना 3 2 अपने पास 4 5 7। तो लास्ट की 2 डिजिट हम लोग देखते हैं क्या यहाँ 25 का भाग जा रहा है क्या? लास्ट 2 में नहीं जा रहा, रिमाइंडर 7 बच रहा है। तो इस नंबर में भी जब रिमाइंडर बचे तो कंप्लीटली कहां डिवाइड हुआ? दूसरा अपने पास यहां पर मुझे बताइए 32475 अगर 75 होता तो क्या 25 का भाग जा रहा है क्या? आपको लास्ट की 2 डिजिट में जा रहा है तो इस नंबर में भी जाएगा। अगर कभी भी 32450 अगर है तो लास्ट पूरा नंबर में नहीं देते, लास्ट की 2 डिजिट में जा रहा है तो इस नंबर में भी जाएगा। तो या तो बच्चा याद कर लेता है कि लास्ट 2 डिजिट 00 25 50 75 ऐसे होनी चाहिए, या याद करने की जरूरत आपको है ही नहीं। आप तो लास्ट में 2 डिजिट में भाग देकर देख लिया करो। कंप्लीटली डिविजिबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर वो पूरा नंबर नहीं है। बोलिए सब लोग, आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? और क्या ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ है क्या कि नियम बना कहां से होगा? ये चीज अब मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे कि एक बार समझाने के बाद हमारा दिमाग ऐसे ही तो बना होता है कि एक बार चीज उसको अगर समझा दी जाए तो उसके आसपास की चीजें, उससे रिलेटेड चीजें फिर वो खुद ही सीखना शुरू कर देता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब आप लोग यहां पर डिवाइड करोगे 25 से तो यहां पर जो रिमाइंडर 1000 में जब भाग दोगे तो अपने पास 0 बचेगा, यहां पर भाग दोगे तो अपने पास 0 बचेगा, यहां पर 0 नहीं बच रहा तो फिर लास्ट की 2 डिजिट हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। इसीलिए लास्ट की 2 डिजिट हम लोग देख रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग यहां पर अब मुझे बताइए क्या 125 का नियम क्या आप लोग खुद बना सकते हो क्या? 125 का नियम अपने पास क्या होगा और 625 का नियम अपने पास क्या होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 125 में लास्ट की 3 डिजिट हम लोग देखते हैं और 625 में हम लोग लास्ट की 4 डिजिट देखते हैं। तो ये जो रूल हो गया है ये अपने पास रूल हो गया किसका? ये अपने पास रूल हो गया है 5 25 125 625। मतलब 5 की पावर अगर आती जाए तो अगर 125 है तो लास्ट की 3 डिजिट हम लोग देखते हैं, याद रखना। और अगर अपने पास कभी भी यहां पर ये अगर है तो लास्ट की 4 डिजिट देखते हैं। ये वैसे ज्यादा काम आती है नहीं लेकिन रूल आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 625 का वो भाग दिलवाता है तो फिर लास्ट की 4 डिजिट होनी चाहिए, याद रखना। बीए तो होगा, 2 डिजिट का नंबर ही तो है ही अपने पास। 50 प्लस 4 एक बच्चा अभी भी ये चीजें तो भाई कैसे ही काम चलेगा आपका। 50 प्लस 4 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो उस नंबर को क्या 54 हम लोग लिख सकते हैं क्या? लास्ट का 2 डिजिट का नंबर हम लोग लिख सकते हैं। जितनी 5 की पावर उतना ही अपने पास ये होगा। बोलिए ठीक है क्या? तो लास्ट में जब डिवाइड करोगे तो जब नंबर आएगा तो उसको 57 ही तो बोलोगे। ये बी का मान है, ये ए का मान है। 50 प्लस 7 है तो क्या 57 नहीं लिख सकते क्या? 70 प्लस 5 है तो 75, तो उसको 2 डिजिट का नंबर ही तो बोलोगे आप। उम्मीद है दूसरा जो पॉइंट है ये आप लोग सारे बच्चे समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने क्या समझ लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा। उम्मीद है इस चीज को अच्छे से
ढंग से और बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। और ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और आगे मैं आपको समझाता हूं। 3 के बाद यहां पर आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए, कोशिश करना आप लोग अब समझने की, यहां पर देखना आप लोग। ये जो अपने पास है, अब अगर मैं आपसे पूछने की शुरुआत करूं, देखिए अपने पास 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया है, 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया और 625 हो गया है। ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं और आपसे पूछने की शुरुआत करूं कि बताइए 9 का रूल क्या होगा, या अपने पास 3 का रूल क्या होगा। 3 का रूल अगर हम लोग सीखें तो वही अपने पास नियम तरीका हमें एक ही आता है। जैसे पहली बात तो अपने पास यहां पर रूल याद ही होना चाहिए। ये चीजें मैं, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा आता है ना, वो मैथ्स बिल्कुल बेसिक से पढ़ने आता है कि यार मेरा बेसिक सारा अगर एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर ट्रिक्स कहां से बनती है वो भी मैं खुद ही समझना शुरू कर दूंगा। तो यहां पर मैं बेसिक साथ पढ़ाता हूं। ओनली मैं यही नहीं रटवाता कि इसको डिजिट सम इतना बोलकर नहीं निकलता हूं। इतना बोलकर निकल जाएंगे कि 9 का डिजिट सम, तो आपको वो ट्रिक लगनी शुरू हो जाएगी कि अच्छा ये अपने ट्रिक है। लेकिन चाहे आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, मैंने पिछले सालों में नोट किया कि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर होता है उनका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो अपने पास वो जो बच्चे इनरोल करते हैं उनको मतलब इसलिए कि यार सबसे पहले बेसिक मेरा पूरा का पूरा ट्रिक्स के साथ बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि पहले मैं आपको रूल याद करवाता हूं। 3 4 7 6 2 को अगर डिवाइड करते हो 3 से, तो 3 का नियम होता है कि इनके डिजिट्स का हम लोग सम कर देता है। 3 का जो नियम होता है वो अपने पास ये होता है कि इनके डिजिट्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इनके डिजिट्स को जब ऐड आप लोग करते हो तो क्या वो डिजिट्स हम 3 से कंप्लीटली डिवाइड है क्या? 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 डिजिट्स का सम हम लोग करते हैं और डिवाइड करोगे अगर 3 से, तो यहां पर इन सभी को अगर ऐड करते हो आप लोग तो ये ऊपर लिख देता हूं अपने पास यहां पर 7 और 7 अपने पास 14, 14 और 6 20 और 20 और 2 कितना हो गया 22। 22 का मतलब डिजिट सम अपने पास 4 हो गया है। क्या 4 में 3 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो इस नंबर में भी अपने पास 4 में अगर नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कभी भी आपने मुझे बताओ, जैसे 3 4 अपने पास यहां पर इस प्रकार से 5, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? तो आप डिजिट्स का सम करो, ऊपर वाले डिजिट्स का अगर सम करते हो, या मान लो यहां पर अपने पास 6 और है, डिजिट्स का अगर सम करते हो तो 3 4 5 6 को ऐड करोगे तो 6 और 5 11 और 18, और 18 का मतलब क्या 9 है क्या? हाँ, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी अपने पास जाएगा। हम लोग डिजिट्स को जोड़ते हैं, लेकिन क्या कभी भी आपने सोचा है क्या कि डिजिट्स को हम लोग क्यों जोड़ते हैं? यहां पर क्या आपने सोचा है क्या कि डिजिट्स को हम लोग जोड़ते क्यों है? 9 में भी यही नियम होता है। क्या कभी अपनी जिंदगी में आपने सोचा क्या कि हम लोग इनको क्यों ऐड करते हैं डिजिट्स को? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं, आज तक आपने सोचा तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको ये चीज समझा देता हूं, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। और मैं फिर बता देता हूं, आपको ये जो पूरी पिक्चर, पूरी कहानी, पूरी जो स्टोरी समझ में आएगी, वो समझ में आएगी जाकर कल लास्ट क्लास में। कल की क्लास में लास्ट में जाकर चीजें जुड़नी शुरू होंगी। पहले सारे पॉइंट तभी याद हो पाएंगे, अभी तो क्योंकि अपने जो आधे पॉइंट मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो याद रखिए, ए प्लस अपने पास तरीका अपने पास यही है। एक चीज याद रखना, अगर कहीं पर ए प्लस 10b है तो इसको डबल डिजिट का नंबर हम लोग लिख सकते हैं। ए प्लस 10b प्लस सी है, 100c है, इसका मतलब ये 3 डिजिट के नंबर को लिखा गया है। लेकिन अगर कभी a प्लस बी है तो ये 2 डिजिट्स का सम है, याद रखना। ये जो अपने पास है ये 2 डिजिट नहीं, इसको बी ए नहीं लिख सकते, ये 2 डिजिट्स हैं उनका सम है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखना। ये देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अपने पास नंबर हो a प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100c प्लस अपने पास 1000d, तो मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग इसको डिवाइड करते हो 3 से, तो जब 2 और 5 था ना, ध्यान से समझना,
18 9 कैसे बन गया? अमन, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में तो मतलब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। 1 में 8 जोड़ो, डिजिट सम का मतलब होता है जितनी भी डिजिट्स अपने पास उनको आप लोग जोड़िए। 1 और 8 को आप लोग जोड़ो, तो 1 और 8 को अगर आप लोग जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा। देखो अमन भाई, आप लोग जादू देखिए। दामोदर बेद, आप भी साथ साथ देख लो, अमन भाई के साथ ही आप देख लो, डिजिट्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 जोड़ रहे हैं, 18 आ गया। 18 में भाग देकर देख लो, या तो या फिर से जोड़ दो और छोटा बनाने के लिए 8 और 1 को जोड़ दिया। बोलो ठीक है क्या? जरूर फायदा होगा कुलदीप, अगर रेगुलर पढ़ोगे तब तो। लेकिन आप रेगुलर नहीं रहोगे भाई, आप रेगुलर नहीं रहते। जो बच्चा रेगुलर रहता है उनका 100% मैथ्स में इंप्रूव कर देता हूं। और इंप्रूव मतलब आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, इतना मैं कर देता हूं। लेकिन आप रेगुलर ही नहीं रह पाते तो मैं क्या करूंगा बताओ। तो यहां पर मुझे बताइए, जैसे 22 है तो 22 को भी 2 प्लस 2 कितना लिखा है हम लोगों ने? 4। 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा, रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है तो नहीं जाएगा। यहां पर रिमाइंडर अपने पास 9 में 3 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी चला जाएगा। ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसको भी 2 प्लस 2 और 3 का भाग तो देना ही है, यहां पर नीचे 3, तो 2 और 2 जोड़ के हम लोगों ने कितना लिख दिया? 4। क्या तब रुकना है जब सिंगल डिजिट बन जाए, नहीं तो तब तक उनके जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ते रहो जोड़ते रहो जोड़ते रहो। तो यहां पर मुझे बताओ, 1000 में जब 2 था या 4 था या 5 था, तब तो भाग देने पर 0 बच रहा है। लेकिन अब की बार याद रखना, 3 का भाग देने पर 0 नहीं बचेगा। तो 3 का भाग देने पर 0 अगर नहीं बचेगा तो कितना बचेगा फिर अपने पास? तो 1 बचेगा। तो 1 को d से इंटू करोगे तो यहां पर d है, ये बात आप ध्यान रखना। यहां पर 1 नहीं है, 1 गुना डी। 0 होता तो 0 गुना डी हो जाता, तो 0 बना देता। लेकिन अब की बार इसमें भाग दोगे ना, 1000 में बैठकर भाग देना 3 का, 1 बचेगा। जादू देखना आप लोग, यहां पर 100 में 3 का भाग दोगे तो 1 बचेगा, और 7 सी है तो 1 का सी से इंटू करने पर यहां पर सी बचेगा। पिछली बार तो 0 बच रहा था, तो 0 का इंटू करने पर अपने पास कहीं कोई प्रॉब्लम आई नहीं रही थी। अब अपने पास यहां पर ये बचेगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर यहां पर बी बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा? ए। तो मुझे बताओ, इस डिजिट सम में अगर भाग चला जाए डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए में, अगर ये डिजिट जुड़ के ऐसा कोई नंबर बन जाए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तब तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि भाई मैंने क्या समझा दिया है? जैसे अपने पास 9 का नियम भी आपने बचपन में जरूर सीखा होगा। 3 6 2 4, अपने पास यहां पर 2। अगर इसमें 9 का भाग देना है तो डिजिट सम करते हैं भाई, समझ लेना सारे बच्चे, इनके डिजिट्स का सम करते हैं। तो 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, तो अपने पास ये हो गया 9, ये हो गया 11, 15 और 17। और 17 में मुझे बताइए, 9 का भाग दोगे फिर से 17, और 17 को फिर से ऐड कर दो 1 और 7। 8/19 भाग नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी भाग नहीं जाएगा। ये लीजिए, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से 3 6 2 4 3 है, इसमें 9 का अगर भाग देना है तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पहले डिजिट्स का सम करते हैं। इनको ऐड करने पर अपने पास 18 हो गया, तो या तो 18 में भाग दे लो या अपने पास फिर से जोड़ दो। 8 और 1 जोड़ोगे तो 9। क्या 9 में 9 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो अपने पास यहां पर 9 का नियम और 3 का नियम, डिजिट सम अपने पास होता है। क्या 9 का नियम खुद बना पाओगे क्या कि कहां से आ गया? तो आपको मैं फिर समझाता हूं कि कैसे अपने पास आ गया। तो यहां पर आपको भाग देकर देखना पड़ेगा भाई भीमराज। आप 1000 में 9 का भाग दो भीमराज, थोड़ी देर बैठकर, और मुझे बताओ शेष क्या आएगा। फिर आपके समझ में आएगा, अगर देखते रहोगे तो नहीं आएगा। यहां पर अगर 1000 में 9 का भाग दोगे तो क्या आएगा देखना। तो आप कहोगे सर 1 अपने पास आएगा, और 0 होता, 0 आ जाता तो 0 गुना डी 0 बना देता, लेकिन 1 इंटू डी तो अपने पास डी बनेगा।
यहां पर मुझे बताइए ये 1 बनेगा, भाग देकर देखना पड़ेगा, तो 1 इंटू सी बनेगा, ये बी है। तो बताइए, मुझे बताइए लास्ट डिजिट बची है या डिजिट्स का सम बचा है? तो आप कहोगे सर ये जो बचा है अपने पास डिजिट्स का सम बचा है, सी प्लस बी प्लस ए। ये लीजिए डिजिट्स का अपने पास सम बचा है, और सम बचा है तो अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? सभी लोग समझ पाए हो क्या 3 का और 9 का रूल? बताइए मुझे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल बात समझ में आई है क्या आपको? ये था अपने पास 3 का और 9 का रूल। धीरे धीरे 1 से 30 तक के सारे रूल मैं आपको पढ़ा दूंगा। धीरे धीरे ये मन करेंगे, इस संडे को करेंगे भाई। धीरे धीरे मैं आपको 1 से लेकर 9 तक के, 1 से लेकर 30 तक के जो सारे रूल हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। याद रखना आप लोग। देखिए पॉइंट 5 नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखो समझने की कोशिश करना। अब है अपने पास 11 का रूल। 11 का रूल जितने भी क्लासेस में मैं पूछता हूं लगभग बच्चों को याद रहता है। 11 का रूल कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रूल तो याद रहता है, लेकिन मैं साथ यहां पर क्यों भी समझा रहा हूं। और ये वो रूल मैं पहले पढ़ा रहा हूं पहली क्लास में जो आपको पहले से आता है, जिन रूल को आपको याद ही है। यहां पर बैठे बहुत सारे बच्चों को 17 का रूल नहीं आता, 13 का रूल भी नहीं आता, बहुत सारे लोगों को 23 का नहीं आता, 29 का नहीं आता, 31 का नहीं आता। तो कल की क्लास में हम लोग वो रूल पढ़ेंगे जो आपको नहीं आते। आज मैं सिर्फ और सिर्फ वो रूल पढ़ा रहा हूं जो आपको पहले से आते हैं। जैसे 11 का रूल आपको बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता है। 11 का रूल अपने पास क्या होता है? तो 11 का रूल अपने पास ये है कि हम लोग इवन और ओड प्लेसेस पर जो नंबर होते हैं 3 7 4 6 2 4, ये मान लो इस प्रकार से है, तो अपने पास यहां पर या इसमें 5 और है मान लीजिए, तो इवन और ओड प्लेसेस पर वाले संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं। 11 के रूल में इवन और ओड प्लेसेस वाले जो नंबर होते हैं इनको जोड़ते हैं। जैसे अपने पास 4 है, 6 है, जो ओड प्लेसेस पर है 7 और 5, इनको जोड़ेंगे। ये अपने पास हो गया 11, 18, और ये हो गया अपने पास 23। ये लीजिए, और अपने पास इन दोनों को जोड़ते हैं, ये हो गया अपने पास कितना 6, और अपने पास हो गया 9। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास 14 आ गया है। तो 14 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा, तो अपने पास ये नंबर भी 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो या तो 0 आना चाहिए, या अपने पास 11 आना चाहिए, या अपने पास 22 आना चाहिए, या अपने पास 33 आना चाहिए। इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर जो डिजिट्स होते हैं उनको हम लोग जोड़ते हैं और उनके बाद उनको अलग अलग सब्ट्रैक्ट करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इवन और ओड बताइए समझ पाए हो क्या? 4 को, 6 को, 7 को और 5 को जोड़ेंगे तो मुझे बताइए क्या 22 हो रहा है क्या अपने पास? ये 7 और 5 22 हो रहा है भाई। तो 22 हो रहा है तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 13 आ जाएगा। तो 13 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास अगर जोड़ोगे तो अपने पास यहां पर 2 और 4 6 और 3 9, ये अपने पास आ गया है। बोलो फिर से ठीक, बिल्कुल ठीक है क्या? मैं फिर समझा देता हूं। यहां पर अगर कभी भी ऐसा अपने पास है 5, अपने पास 5 7 4 6 2 4 अपने पास नंबर है, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, तो हम लोग इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस वालों को जोड़ते हैं और उसके बाद घटाते हैं। पहले इसको जो ओड पर है उसको पहले 10, अपने पास यहां से 17 और 5 कितना हुआ 22, इसको जोड़ने पर 22 हुआ, और इसको जोड़ने पर कितना हुआ? इसको जोड़ने पर अपने पास 11 हुआ है। 22 में से 11 अगर माइनस करते हो तो बराबर में 11 है, और 11 में 11 का भाग जा रहा है, तो अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो अपने पास जो इनका डिफरेंस होना चाहिए वो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ध्यान रखना। ये अपने पास यहां पर ये अपने पास ए बी सी डी ई एफ कोई नंबर अगर है या आगे भी अगर है तो इवन और ओड, पहले ओड वाले को जोड़ लो, 0 सी और ई को जोड़ लो, ई प्लस सी प्लस ए अपने पास, और उसके बाद ये वाला जोड़ लीजिए, एफ प्लस डी प्लस बी आप जोड़ दीजिए। और इनका जो डिफरेंस अपने पास आना चाहिए वो या तो 0 या 11 या 22 या 33 या इसी प्रकार से 44, इस प्रकार से अपने पास चलना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे, और ये तो आपको पहले से याद है। 0 या 11 का मल्टीपल याद पहले से है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा होता क्यों है।
समझने के लिए आप याद रखना, आपके पास नियम वही है जो आज तक आप लोग करते आए हो। अपने पास 100, अपने पास यहाँ पर C, प्लस अपने पास 1000, अपने पास D, प्लस अपने पास 10,000, अपने पास E, ये लीजिए। और ये जो चीजें हैं वो क्लास शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि अपने पास जो रिमाइंडर होता है वो दो टाइप से बचता है। अपने पास यहाँ पर जब आप लोग ये जो, क्योंकि रूल अगर बनाना है तो ऐसा रूल बनाए जो बच्चों के याद हो। रूल अगर हमें बनाना है तो ऐसा कोई रूल बनाए जो बच्चे की याद हो। तो ध्यान रखना, अपने पास यहां से एक 10,000 में अगर आप लोग भाग देते हो 11 का, तो 11 का भाग देने पर 11 गुना 9 99, बचा कितना अपने पास एक, जीरो उतारोगे ये लो जीरो, फिर से अपने पास यहां पर एक और जीरो उतार लोगे तो 11 से अपने पास 9 बार 99, और रिमाइंडर कितना बचा एक, तो रिमाइंडर एक बचा, तो एक जीरो बचता तो ये जीरो बन जाता, लेकिन रिमाइंडर एक है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 1 इंटू अपने पास ई लिख सकते हैं। फिर से अपने पास यहाँ पर 10,000 में भाग दे लिया, ठीक है। जैसे आप लोग 1000 में भाग दोगे, और देना है ये बैठकर भाग एक बार, तो जैसे आप लोग भाग दोगे 11 से भाग दिया 9 बार, 11 गुना 9 90, बचेगा अपने पास 11 गुना 9 अपने पास 99, बचेगा कितना एक, और ऊपर से जीरो उतार लिया तो रिमाइंडर 10। तो अब की बार आप लोग यहां पर लिखोगे 10 गुना डी। तो ये तो क्या ही फायदा हुआ, ये अपने पास रूल बन गया कि पहले को ई 1 से गुना, इसको 10 से गुना, यहां फिर से 1 से गुना, फिर से 10 गुना, तो ये तो रूल अजीब सा बन गया। तो इसको सिंपल, सुंदर और अच्छा रूल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक बार और भाग दे देते हैं। और अगर आपको याद हो तो अपने पास एक हम लोगों ने आज की क्लास में शुरुआत में ही पढ़ा था नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट, तो इसको इसमें भाग दोगे तो -1, और -1 को इंटू करोगे तो ये अपने पास -d बन जाएगा। इसमें भाग दोगे तो प्लस का 1 बचेगा, और इसमें भाग दोगे तो माइनस का अपने पास 1 बचेगा, तो -b प्लस a, ऐसे करके एक वैल्यू प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, तो वो रूल सुंदर रूल बनता है। और इस चीज को फिर बच्चों को हम लोग रटवा देते हैं। वो वाला जो रूल होगा, यहाँ पर e होगा फिर इसको 10 से गुना, फिर c होगा फिर इसको 10 से गुना, वो 10 से गुना करना थोड़ा अजीब लगता है, रूल तो वो भी है लेकिन वो बच्चे को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये वाला अपने पास ज्यादा बढ़िया है। बोलो सभी लोग ये समझ पाए हो क्या यहां से? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सब लोग समझ पाए हैं क्या कि हम लोगों ने रूल कैसे बना लिया है। तो ये जो रूल अपने पास है ये किसका रूल है, तो आप बोलोगे सर ये जो हमारे पास रूल है ये 11 का रूल है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आगे मैं बढ़ता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5 नंबर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 5 के बाद अपने पास यहां पर, अब देखिए इस चीज से आप लोग याद रखना कि आपके पास जो रूल है ना वो कितने का रूल है, 9 हम लोग पढ़ चुके हैं। 9 में बताइए क्या करते हैं हम लोग, क्या आपको याद हुआ क्या? 9 का रूल, ये जो रूल है वो 9 का रूल नहीं है, ये 10 टू द पावर n -1 का रूल है एक तो, और एक रूल है 10 टू द पावर n प्लस 1 का। अब ये चीज मैं आपको यहां से याद करवाऊंगा, एक चीज 10 से, क्योंकि ये चीज जो 9 है ना 9 और 11 से याद रहेगी। अगर n का मान आप 1 रखते हो तो मुझे बताइए कि आपको 9 का रूल याद है क्या? n का मान अगर आप लोग 1 रखते हो तो यहां से 9 आएगा, n का मान 1 रखते ही देखना, आप समझना, n का मान अगर मैं 1 रखता हूं यहां पर तो 9 आएगा। n का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो यहां पर अपने पास आएगा कितना, आ जाएगा 9। तो 9 का रूल अपने पास क्या है, 9 का रूल हम लोगों को बोलता है कि अपने पास यहां पर 9 से आपको याद रहेगा चीजें ए बी सी डी और ई। तो आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं सर, इन सभी को ऐड करते हैं, और इन सभी को ऐड करते हैं तो हम बोलना शुरू करेंगे, यहां पर एक एक का पेयर बनाते हैं। ध्यान से समझना, अपने पास 3 4 7 6 2 है और 5 अगर है अपने पास, या एक और ले लो, तो हम लोग क्या करते हैं एक एक का पेयर बनाते हैं और इन सभी को जोड़ते हैं। ये यहां से आपको याद होगा 9 के रूल से, जैसे 9 का रूल है ना उससे आपको पता रहेगा, इन चीजों से यहां से याद रहेगा कि एक एक का पेयर हम लोग बनाते हैं और उसके बाद हम लोग उसको जोड़ते हैं कि क्या अपने पास 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। जैसे ही n का मान अगर आप लोग 2 रखते हो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, n का मान अगर 2 रखते हो तो यहां पर अपने पास आएगा 99, और 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो अपने पास ये है कि हम लोग n का मान अगर 2 है तो दो दो के पेयर बनाते हैं, याद रखना 6 to 5। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 9 के नियम के जैसे ये है तो ये चीजें आपको याद होंगी। जैसे अपने पास इधर से दो दो का पेयर बनाना शुरू करो, 2
2 2 और 0 अपने पास लगा के 2 का पेयर बना दो और फिर इन सभी को आप लोग ऐड करो तो अपने पास 01 प्लस 34 प्लस 76 प्लस अपने पास 25। क्या ये जो नंबर अपने पास है वो 99 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? ऐड करने पर 6 और 5 11 और अपने पास 4 15 और एक अपने पास 16 है, तो अपने पास यहाँ पर 6 7 और 2 अपने पास 9 हुआ, 9 और 3 12 12 और एक अपने पास 13 136 हुआ। क्या 99 इससे कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये नंबर भी 99 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। मतलब हम लोग दो दो के पेयर बनाते हैं और इस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभार। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, क्वेश्चन तो बाद में बनते रहेंगे, मुझे बताओ क्या 999 का रूल आप लोग खुद बना लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग खुद बना लेंगे। अगर कहीं पर अपने पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 या ये क्या लिख रहा हूं मैं, अलग अलग नंबर लिख लेता हूं, 1 3 5 7 6 5 4 3 2, तो ये यहां से हम लोग 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 और 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो यहां पर अपने पास होगा 135 प्लस अपने पास 765 प्लस अपने पास 432। इनका जो सम अपने पास आए वो क्या 999 से अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो डिवाइड होगा, इनका सम अगर डिवाइड नहीं है, जैसे 5 और 5 10 और 2 12, 4 10 और 3 13, अपने पास 5 12 और अपने पास एक कितना हो गया है 13, 1332 क्या 999 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? आप कहोगे सर नहीं है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ऐसे ही आपको ये समझना नहीं है रिकेश, ये तो चीजें याद रखनी है। मैंने 9 से रिलेट किया है, समझना आपको है नहीं। आपको यहां पर करना क्या है, 9 हो तो एक एक का पेयर बनाना है, 99 हो तो दो दो का पेयर बनाना है, 999 हो तो तीन तीन का पेयर बनाना है। ये 9 से आपको याद रहेगा कि 9 में एक एक का पेयर बना रहे हैं, 99 में दो दो का पेयर, 999 में तीन तीन का पेयर। ये चीज याद रखनी है डिविजिबिलिटी के रूल में, क्योंकि कोई अच्छा क्वेश्चन कभी भी बन जाता है। ऐसे ही अपने पास, जैसे अपने पास 11 अगर अपने पास है, एन का मान अगर 1 रखोगे तो अपने पास 11 बन जाएगा, तो 11 बन जाएगा तो अब की बार दो दो का पेयर बना, एक एक का पेयर बनाना है और अब की बार घटाना है इवन और ओड प्लेसेस को। ये अपने पास अगर है तो अपना तरीका होगा इवन और ओड प्लेसेस को, 5 को 7 को और 2 को, अपने पास इनको जोड़ना है 2 7 और 5, और यहां से इनको जोड़ना है 3, अपने पास 4 और 4, इसमें अलग अलग जोड़ के और फिर आपको माइनस करना है। तो 11 का रूल अपने पास यहां से जो भी रिजल्ट है 11 का रूल ये है। मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल बना सकते हो, बिना पेयर बना सकते हो भाई। यहां से मुझे बताओ n का मान अगर मैं 2 रख दूंगा तो क्या 101 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर 101 आ जाएगा। तो अब ये चीज आपको याद करनी है, मैं रिलेट तो 11 से कर रहा हूं लेकिन इस चीज को आपको याद रखनी है कि 101 का रूल क्या होगा। तो 101 का जो रूल अपने पास होगा वो ध्यान से समझना आप लोग। कोई भी नंबर अगर है 3 2 4 7 5 6 तो अपने पास यहाँ पर 2 है तो दो दो के पेयर बनाते हैं, याद रखना दो दो के पेयर बनाते हैं। और ये दो दो के पेयर बना लिए और पहले इवन प्लेसेस वालों को हम लोग जोड़ते हैं। इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो, ये वाला और ये वाला पहले जोड़ेंगे, 62 प्लस 24, ये बिल्कुल ठीक है। यहां से 62 प्लस 24 तो यहां पर अपने पास हो गया 86। और अपने पास यहां पर इस नंबर को अगर मैं यहां से मान लीजिए, एक बार आपको समझाने के लिए 11 ले लेता हूं यहां पर ताकि आपको सही समझ में आए, नहीं तो आपको हर बार लगेगा सर ये डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है। तो 75 प्लस अपने पास 11, ये भी अपने पास 86 हो गया है। तो इसमें 101 का भाग देकर देखिए तो 0 बच रहा है, तो 0 101 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी पूरा इतना बड़ा नंबर 101 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसमें एक एक का पेयर बना के जोड़ते हैं, दो दो का पेयर बना के जोड़ते हैं, तीन तीन का पेयर बनाकर जोड़ते हैं, 4 बार 9 होता तो 4 4 का पेयर बनाकर जोड़ते हैं। ऐसे ही 11 के रूल से आपको याद रहेगा, 11 में हम लोग एक एक का पेयर बनाकर पहले इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस को अलग अलग जोड़ के फिर डिफरेंस लेते हैं। क्या आप लोगों को याद है क्या? दिलीप कह रहा है इवन ओड होगा ना सर, इनको क्या करें बताओ? दिलीप कह रहा है इवन माइनस ओड होगा। अब इनको क्या करें, इनके सादर चरण स्पर्श के अलावा दिलीप मेरे पास कोई भी दूसरा आपके पास भाई कमेंट नहीं है। आप इसमें से इन दोनों को जोड़ के ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, क्या फर्क पड़ता है भाई? आपके बड़े भाई में से आपकी एज घटा लो, आप में से बड़े भाई की एज घटा लो, आना तो दोनों का अंतर ही है, चाहे उससे क्या फर्क पड़ता है?
नमस्कार तो इससे ऊपर का लेवल, राहुल कह रहा है सर नमस्कार बोल सकते हैं। राहुल नमस्कार तो एक ऊपर का लेवल हो गया, यहां पर सिर्फ इतना लेवल, इनका लेवल तो यहां चला जाता है, फिर उनको नीचे लाने के लिए तो पैर पकड़ के खींचना ही पड़ेगा ना भाई। बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे अपने पास रूल अगर होता, एन का जो रूल अपने पास है, ये अपने पास 3 रख दोगे तो अपने पास 1001 आ जाएगा। और 1001 का रूल क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि कोई भी नंबर अपने पास है 4762432473, तो अपने पास 3-3 के पेयर बनाते हैं और पेयर इस साइड से बनाने हैं। 3-3 के पेयर बनाओगे, 3-3 के पेयर बनाओगे 0, तो पहले इन दोनों को जोड़ दो और फिर इन दोनों को जोड़ दो। डिफरेंस अपने पास 1001 से डिवाइड होना चाहिए। ये इस प्रकार से 746 प्लस 243, और यहां पर 243 प्लस अपने पास 032, इनका जो डिफरेंस है पहले जोड़ो और फिर अंतर जैसे 11 में कर रहे हैं, ये 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है क्या? हो रहा है तो ये नंबर होगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इवन और ओड प्लेसेस वालों को हम लोग जोड़ते हैं और घटाते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से, ढंग से और बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी। प्रत्येक बच्चे को ऐसी मैं आपसे अब उम्मीद करता हूं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, इतने रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कल आके हम लोग डिविजिबिलिटी जो रूल है उसको खत्म करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।